हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और ये रीडिंग रहेगी कर्मा रीडिंग। तो जिन लोगों ने वीवर्स आपके साथ में गलत किया है, यूनिवर्स उनको उसके किए की क्या सजा देंगे। ठीक है, जहाँ पर आपको लगता है कि आपके साथ में सच में गलत हुआ है और यूनिवर्स को उनको सजा देनी चाहिए ताकि उनको एक सबक मिल सके कि किसी के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी की जिंदगी ही खराब हो जाए, कोई अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल बुरी तरह से स्टक हो जाए, उसके लिए उसका शरीर, उसकी ज़िंदगी जेल बन जाए। तो इन हालातों में जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ में ऐसा कर जाता है और आप खुद उसके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, तो यूनिवर्स से हम प्रेयर करते हैं कि यूनिवर्स उसे सज़ा दे। तो यूनिवर्स उसे क्या सज़ा देंगे, चलिए देखते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, आज मैं कर्मा रीडिंग करने जा रही हूँ। क्या कर्मा मिलेगा उन लोगों को जिन्होंने मेरे व्यूअर्स के साथ में गलत किया है? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं क्या कर्मा मिलेगा उनको? क्या होगा उनके साथ में? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, डेविल, जस्टिस, 2 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वैंड, द नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, तो भाई देखो, जस्टिस तो व्यूअर्स आपके साथ में होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। इस चीज की माफी तो उनको मिलेगी जिन्होंने भी आपके साथ में गलत किया है। यूनिवर्स उनको सजा दिए बिना रुकेंगे तो नहीं, क्योंकि ये आपने सजा मांग ली है। जब कोई दुखी आत्मा, कोई दुखी व्यक्ति किसी के लिए इस तरह से सजा मांगता है, तो वो सीधे डायरेक्टली यूनिवर्स के पास चली जाती है। क्योंकि हम जब इस दुनिया में अपना लिए जस्टिस नहीं मांग पाते हैं, तो ऑब्वियसली यूनिवर्स के पास जाते हैं, और यूनिवर्स का जस्टिस बड़ा खतरनाक होता है। वो जस्टिस ऐसा होता है कि जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। वो कब होगा, कैसे होगा, ये तो सिर्फ यूनिवर्स जानते हैं, लेकिन वो होगा जरूर। सो व्यूवर्स देखो, जस्टिस तो आप लोग के लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले जो नजर आ रहा है वो ये कि आपके पर्सन की जिंदगियों से जो भी आपके पर्सन है, जो भी जिस भी तरह से है, वो आपको धोखा देके आपसे दूर जा चुकी हैं, या फिर वो आप ही के साथ में है लेकिन फिर भी आपको उनको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मैं एक बात आपको बता दूं, ये अपनी लाइफ में शायद ही कभी खुश रह पाए, क्योंकि इनको वो दर्द मिलेगा, इनको वो तकलीफ मिलेगी जो आपने सहा है, जो इन्होंने आपको दिया है। वो दर्द से इनको भी गुजरना पड़ेगा, और ये तिल तिल गुजरेंगे। जैसे पल 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 ये उस दर्द को सहेंगे, जिएंगे और उससे गुजरेंगे। इनके साथ में ये होगा। सबसे पहले जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो कर्मा में नजर आ रहा है, वो ये कि आपके पर्सन की लाइफ में एक दर्द से ही गुजरेंगे, और ये दर्द इनकी लाइफ में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे इससे, अपनी जिंदगी से। यस, अपनी जिंदगी से इंसान अगर कोई फ्रस्ट्रेटेड हो जाए और उसको अपनी जिंदगी जीने पे मजबूर होना पड़े, तो क्या कहोगे आप? कि वो ज़िंदगी जीने की उसकी जो ख्वाहिश है वो ही नहीं है, और वो सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेटेड है। कह रहा है, यार ये ज़िंदगी मुझे मिली तो क्यों मिली? काहे ये ज़िंदगी मिली? क्या सिर्फ़ चिंताओं के लिए, समस्याओं से जूझने के लिए ये ज़िंदगी मिली है मुझे? आपका पर्सन ये खुद कहेगा अपनी ज़िंदगी में ही, जब वो उसके साथ में ये जस्टिस होगा, सर्व होगा। उसको ऐसा लगेगा सिर्फ़ उसकी ज़िंदगी में हर पल, हर कदम एक नई प्रॉब्लम ने जन्म ले लिया है। वो कभी खुश नहीं रह पाएगा, वो कभी कोई चीज़ को सेलिब्रेट नहीं कर पाएगा। दिल जिससे लगाएगा आपका पर्सन, अगर मैं बात करूँ, यस, ये दिल लगा लेंगे आपके, हो सकता है आपको छोड़ के गए हैं आपके पर्सन और किसी और से ये दिल लगाएँगे या शादी करेंगे या जो भी करेंगे। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल हो कुछ लोगों के लिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ व्यूअर्स, जिस उम्मीद से ये व्यक्ति शादी करेंगे, वो उम्मीद भी इनकी फुलफ़िल नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात कह रही हूँ मैं, और मुझे पता है कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन ऐसा है।
इनकी शादी मे बी इनके किसी कार्मिक पार्टनर से होगी, इनका पास्ट लाइफ का पार्टनर होगा और वो इनको इनके कर्मों की सज़ा अपने वाले भी जो उन्होंने उनके साथ में करेंगे वो भी देने आएगा और आपके भी देने आएगा। तो यानी उस व्यक्ति की डबल ड्यूटी रहेगी, दुगना परेशान करने की इनको। उसके साथ में इनके कनेक्शन में मतलब इस तरह से आप समझ लीजिए कि इनकी डिज़ायर रहेगी उसके साथ में नज़दीक जाने की, उसका प्यार पाने की। ये उसका प्यार पाना चाहेंगे, उसकी अटेंशन पाना चाहेंगे आपके पर्सन। उससे चाहेंगे कि इनकी इंटीमेसी हो, सेक्सुअल कनेक्शन हो, ठीक है? ये उसके प्यार में पागल रहेंगे और वो व्यक्ति इनके प्यार में बिल्कुल पागल नहीं होगा। ये उसको बाँधना चाहेंगे, उसको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहेंगे, गिड़गिड़ाने पे मजबूर हो जाएँगे। इनके साथ में ऐसा होगा जैसे उस व्यक्ति के सामने गिड़गिड़ाएँगे, प्यार के लिए गिड़गिड़ाएँगे, तुम मुझे प्यार दो, तुम मुझे अटेंशन दो, तुम मुझे समझो, तुम मुझसे बात करो, तुम मुझसे जुड़े रहो, तुम मुझसे दूर ना जाओ। इस तरह की एनर्जी रहेगी इनकी। ये गिड़गिड़ाहट की एनर्जी है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि उसके प्यार के लिए व्यक्ति अपने आप को भिखारी महसूस करेंगे कि भिखारी बनना क्या होता है, कि एक-एक पल किसी का पाने के लिए भिखारी बनेंगे ये व्यक्ति। और वो व्यक्ति के साथ में इनका होना बड़ा ही टॉक्सिक होगा, बहुत टॉक्सिक एनर्जी से ये व्यक्ति गुज़रेंगे। यस, रिलेशनशिप इनका टॉक्सिक कनेक्शन में जाता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति उस कनेक्शन में रुकना चाहेंगे बिकॉज़ ऑफ अटैचमेंट या फिर ये कहें कि इनके सारे रास्ते ये व्यक्ति बंद करके आप उस कनेक्शन में जाएँगे तो इससे निकल भी नहीं पाएँगे। ऐसी सिचुएशन इनकी बनेगी कि ये व्यक्ति को उस कनेक्शन में रुकना पड़ेगा और निभाना पड़ेगा उस व्यक्ति को। अर्ज इनकी रहेगी कि इनको निभाना पड़ेगा। वो व्यक्ति इनको नहीं कहेगा कि या नहीं कहेगी तुम मेरे साथ में रह या मेरे साथ में निभा। अकड़ गलतियाँ वो भी व्यक्ति करेगा जो इनकी लाइफ में आएगा। वो इनको हर पल, हर एक दिन एक नई चोट देगा। लेकिन ये व्यक्ति फिर भी उस चोट को सहेंगे, रोएँगे, तड़पेंगे, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाएँगे। ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबल है। ये अपना दर्द जो होगा वो किसी को बयाँ भी नहीं कर पाएँगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे और हर बार ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि ठीक है यार, चल छोड़ना जाने दे, चल भूल जा, चल आगे बढ़। ये बार-बार, बार-बार उसके सामने इंसल्टेड खुद को फ़ील करवाएँगे, लेकिन फिर भी ये उसके लिए करेंगे, इंसल्ट होने के बाद में भी। सब कुछ करेंगे लेकिन वो व्यक्ति इनकी फिर भी कदर नहीं करेगा। इतना बुरा इनका कार्मिक कनेक्शन बनेगा, मेबी बहुत ही ब्रूटल कनेक्शन मैं बोलूँगी इसको, ये कार्मिक से भी ज़्यादा ही कहूँगी इसको तो मैं, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनकी हर इच्छा जिसमें इनको खुशी मिलती है, वो इनकी मातम में बदलेगी और कैसे बदलेगी वो स्टेप बाय स्टेप बदलेगी। ऐसा होगा इनके साथ में। जहाँ पर ये खुशी ढूँढने जाएँगे वहीं पर इनका हार्ट ब्रेक है। जिससे भी दिल लगाएँगे उससे ही उसे वही इनको चोट देगा। तो इनके लिए इससे बड़ी सज़ा क्या होगी कि जिससे ये दिल लगाएँगे, वही इनको तकलीफ़ दे के जाएगा रिटर्न में। तो इनका दिल लगाना ही इनके लिए सबसे बड़ी सज़ा बन जाएगा और ये एक दिन ये कहेंगे यार मैं दिल ही क्यों लगाता हूँ, मैं किसी को अपना मानता ही क्यों हूँ या मानती ही क्यों हूँ? मैं क्यों किसी से उम्मीदें बनाती हूँ? तो एक पल ऐसा आएगा कि इनकी सारी उम्मीदें सिमट जाएँगी। एक पल इनकी ज़िंदगी में ऐसा भी आएगा जब ये अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एक इंसान तो रहेंगे लेकिन जिसकी उम्मीदें, जिसकी खुशियाँ इन्होंने खुद समेट ली होंगी, क्योंकि ये किसी से दिल लगाने से डरेंगे, किसी को अपना बनाने से डरेंगे, किसी से इमोशनल होने से डरेंगे, इमोशनली कनेक्ट होने से डरेंगे। और एक पल ऐसा भी आएगा जब ये इमोशनल होना ही लोगों के लिए कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना, अपनी सारी ख्वाहिशें फिर ख़त्म करेंगे, कि यार नहीं मुझे अब किसी से दिल नहीं लगाना, मैं जिससे दिल लगाता हूँ मेरा उसी से दिल टूटता है। और उस पल, उस घड़ी इनको आपकी याद आएगी, कि काश मैं उसी के साथ में रुक जाता या उसी के साथ में मैं आज होता या होती, क्योंकि वो इंसान तो मेरे लिए लॉयल था, वो इंसान तो मेरे लिए सब कुछ कर रहा था। एटलीस्ट वो धोखेबाज नहीं था, वो गद्दार नहीं था। मैं तो जिसको भी आज अपना मानता हूँ, यानी उस वक़्त में जिसको भी ये अपना मानेंगे, कहेंगे कि यार कोई अपना है ही नहीं, दुनिया इतनी देख ली कोई अपना मिला ही नहीं, कोई कोई अपना कहने वाला नहीं मिला जिसको मैं सच्चे दिल से अपना कह सकूँ। और जो मेरा था उसको मैं छोड़ के वापस आ गया या छोड़ के आगे बढ़ गया। एक हैप्पी कनेक्शन को ये व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत मिस करेंगे जो उनका आपके साथ में रहा।
और वो इनके पास में फ्यूचर भी नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें होंगी व्यूअर्स। हो सकता है कि आप इनसे सेपरेशन में जा चुके हो, मे बी डाइवोर्स हो चुका हो, मे बी ब्रेकअप हो चुका हो, या फिर आप किसी और के हो चुके हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। या फिर ये व्यक्ति ही मतलब शादी कर लेंगे, ऐसे भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, और उससे ये निकल भी नहीं पाएँगे लाइफ में, बहुत मुश्किल रहेगा इनके लिए। क्योंकि सज़ा आ रही है, सज़ा से एंड अप नहीं दिख रहा इनका, सज़ा से ब्रेक थ्रू नहीं दिख रहा, जैसे कि वो चीज़ से ये ओवरकम कर पाएँगे, बस गुज़रेंगे उस चीज़ से। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि व्यूअर्स, ये व्यक्ति उस कनेक्शन को इसलिए भी निभाएँगे, क्योंकि इनको समाज का भी डर होगा कि यार, ये अगर ये इस कनेक्शन को भी तोड़ देंगे तो लोग, समाज इनके उनको क्या कहेंगे, ठीक है? या लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे? तो कहीं न कहीं ये डर की वजह से भी वो कनेक्शन निभाना पड़ेगा इस व्यक्ति को। लेकिन वो कनेक्शन नहीं होगा, वो तो सज़ा होगी। बहाने तो बहुत रहेंगे कि यार ये वजह है, लेकिन वो तो सज़ा है, वो तो यूनिवर्स ने निर्धारित कर दी है और वो होगी। लाइफ में इनको इनका हो सकता है कि व्यूअर्स, मान भी इनका जाए, सम्मान भी इनका जाए, रिस्पेक्ट इनकी खत्म हो जाए, लोग इनको अपना मानना ही कहीं न कहीं, जैसे कहते हैं, छोड़ दें और ये अकेले पड़ जाएँ। बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी। आप इस समय इस व्यक्ति को क्या देखते होंगे? बहुत हँसती है, ये बहुत हँसता है, खिलखिलाता है। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर आप इनको सिर्फ़ फ्रस्ट्रेटेड देखेंगे, मेबी गुस्से में रहने वाली या रहने वाला, हर वक़्त चिड़चिड़ा, हर छोटी-छोटी बात पे चिड़चिड़ाहट हो जाना, और चेहरा एकदम से अलग हो जाना। बिल्कुल, जैसे अभी अगर अगर चेहरे पे बहुत ज़्यादा मासूमियत अगर आपको नज़र आती है या बहुत ग्लो नज़र आता है, तो वो सब सब उड़ जाएगा इनके चेहरे से, क्योंकि ये ऐसे कनेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे लाइफ़ में यहाँ पर एंटर करने जा रहे हैं कि जहाँ पर ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाएँगे, वो ग्लो इनके चेहरे पे रहेगा ही नहीं। चेहरा अजीब-सा हो जाएगा इनका, बहुत अजीब-सा, जैसे कि एक थके हुए इंसान का, एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान का जैसे हो जाता है। तो वैसे ही इनकी ज़िंदगी हो जाएगी, हर वक़्त ये अपनी ज़िंदगी में बस इस सिचुएशन को सँभालते रहेंगे, कभी ये, कभी वो, कभी वो। लाइफ़ में ठहराव नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है इनकी लाइफ़ में। तूफ़ानों से जूझती इनकी ज़िंदगी है, जो ये कहीं न कहीं बस लेके चल रहे हैं। जैसे इंसान चाहता है ना, मेरी ज़िंदगी में ठहराव आ जाए, वैसा इनकी ज़िंदगी में ठहराव यहाँ पे मिसिंग नज़र आ रहा है। तो ये इनकी ज़िंदगी का एक एस्पेक्ट है व्यूअर, जो एक इनको देखने को मिलेगा, और ये ओवरऑल एनर्जी मैं जो ऊपर-ऊपर से बता रही हूँ, क्योंकि ये हर दिन हो सकता है इनके साथ में, हर दिन घटे इनके साथ में, ठीक है? और इनको धोखा भी मिलेगा, इनको भी धोखा मिलेगा व्यूअर। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि टॉक्सिक कनेक्शन भी मिलेगा, और उसी व्यक्ति से इनको धोखा मिलेगा जिससे ये प्यार करेंगे, और वो इनको धोखा नहीं, धोखे का फुल ऑफ पैकेज देगा। यस, कॉम्बो इनको मिलेगा। मेबी इनके मल्टीपल इनके पार्टनर के कनेक्शन भी हो सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है कि ये ऐसे व्यक्ति से शादी करें या ऐसे व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप में जाएँ जो एक फ्लर्टिशियस एनर्जी का हो, जो हर महीने या हर साल एक ऐसे रिलेशनशिप को बदलता है जैसे कोई कपड़े बदलता है। ठीक है? ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल धोखे हैं इस व्यक्ति के साथ में जो मुझे दिख रहे हैं, और ये व्यक्ति फिर भी उन धोखों में है। यानी कई बार ये उन धोखों को झेलेगा, तो इनके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कि जो मल्टीपल कनेक्शन बनाती हों या बनाते हों, और रुकना भी नहीं उनको सही लगता है कि आप उनको कुछ समझाएँ, मतलब कि आप, मतलब आपके पर्सन उस व्यक्ति को समझा रहे हैं बार-बार, लेकिन वो व्यक्ति समझने की जगह वही चीज़ें बार-बार रिपीट कर रहा है। तो एक गाना नहीं देखा सुना था अभी, वो आजकल आया था, कि वो बार-बार करता है वही सजना, है ना? कि साडा तो ख़याल का, साडा दिल लोहे का तो नहीं सजना। वही वही वाली एनर्जी इस व्यक्ति के साथ में होगी कि जिससे ये दिल लगाएँगे, वो व्यक्ति इनका बार-बार, बार-बार यही मानसिक रूप से इनको बहुत हर्ट पहुँचेगा। यहाँ पे फिज़िकल डैमेज से, फिज़िकली भी डैमेज कुछ लोगों के लिए मुझे फ़ील हो रही है एनर्जी, मेबी हो सकता है कुछ इंजरी से या कुछ एक्सीडेंट से आपके पर्सन गुज़रे, या फाइनेंशियल लॉस से आपके पर्सन गुज़रे। ये भी यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि हो सकता है राइट नाउ ये व्यक्ति बहुत फाइनेंशियली स्टेबल हों अभी, हाल-फिलहाल में। लेकिन इनसे कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसा होगा या कुछ ऐसी जर्नी से ये गुज़रेंगे जहाँ पर इनकी लाइफ में फाइनेंशियल लॉसेस भी काफ़ी नज़र आ रहे हैं, एंड दैट कैन नॉट बी रिकवर, फुल्ली रिकवर। यहाँ पे मैं बोलूँगी ये फुल्ली उसे रिकवर नहीं कर पाएँगे, और ये चीज़ें भी होंगी कि जो आज की ज़िंदगी है वो आज की ज़िंदगी नहीं होगी, आने वाली ज़िंदगी इनकी बिल्कुल उल्टी होगी, जैसे अपसाइड डाउन हो जाना। ठीक है? नोबडी अवेलेबल, इनके लिए कोई भी अवेलेबल नहीं होगा दैट टाइम, कि जो इनको फाइनेंशियली भी हेल्प करे।
तो ये भी ऐसे पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है? तो जॉब के लिए भी सफ़रिंग हो सकती है, मे बी जॉबलेस हो सकते हैं या फिर डिमोशन हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है। या फिर ये कहें कि अगर ये किसी पे डिपेंडेंट है, तो उसमें भी इनकी प्रॉब्लम आ सकती है, डिपेंडेंसी में चले जाएँ ये व्यक्ति किसी के ऊपर चले जाएँ, ठीक है? तो ये चीज़ें भी यहाँ पर नज़र आ रही है। लेट्स से आपके लिए और यहाँ पे अब मैं देखूँगी कर्मा यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, आपके लिए यहाँ पे क्या आ रहा है? तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स को आप क्या बोलना चाहते हैं ऐसी सिचुएशन में। प्लेफुलनेस, आपको ये बोला जा रहा है कि सबसे पहले अपनी पास्ट लाइफ का बर्डन आप निकाल दो, ठीक है? आपके साथ में जो भी कुछ हुआ है, यस, उससे आप ओवरकम करो, इस स्ट्रेस से आप बाहर निकलो। ये स्ट्रेस को आपने पकड़ा हुआ है क्योंकि आप उस व्यक्ति को रिलीज नहीं कर पा रहे हो, आप उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। और जब तक आप उस व्यक्ति को या फिर उसके साथ को रिलीज नहीं करोगे, ठीक है, या उससे एक्सपेक्टेशन लगाना अपनी बंद नहीं करोगे, बेसिकली एक्सपेक्टेशन उससे क्यों लगा रहे हो, आप अपने आप से क्यों नहीं लगाते? आप अपने आप को देखो, मिरर में देखो और देखो कि क्या आपके अंदर कोई कमी है। आप भगवान की बनाई हुई एक क्रिएचर हो जिसको भगवान ने अपने हिसाब से बनाया है और उसको जितनी चीजें मिलनी चाहिए थी उतनी भगवान ने दी हैं। इस शरीर को, इस आत्मा को, इस बुद्धि को, इन आंखों को, हर चीज मिली हुई है। तो जब आप अपने आप में कंप्लीट हैं तो आपको सबसे पहले अपनी उस कंप्लीशन को देखना होगा। आपको देखना होगा कि यू आर परफेक्ट और रोज अपने आप को बोले यू आर द बेस्ट, यू आर परफेक्ट एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है? अपने आप को देख के मिरर में ऐसा बोले। ऐसा बोलने स्टार्ट करेंगे, आपको खुद अपने अंदर चेंजेस नज़र आएँगे। तो सबसे पहले अपने पास्ट बैगेजेस को रिलीज़ कर दो, पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिलीज़ कर दो, इस रिलेशनशिप में जो आपने महसूस किया, उसको रिलीज़ कर दो एंड हल्का कर दो अपने आप को, बिल्कुल हल्का, ठीक है? बिल्कुल हल्का करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ये बहुत ज़रूरी है, जब आप रिलीज़ करोगे तो जाके आपको ये एनर्जी मिलेगी फ्लावरिंग की। फ्लावरिंग ही तभी होती है जब इंसान अपना आउटर शेल निकाल देता है, अपनी मानसिकता को निकाल देता है। ओके व्यूवर्स, तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग जो आप लोगों के लिए बताती है कि लाइफ में फ्लावरिंग होगी, नई शुरुआत होगी, लेकिन तब जब आप अपनी लाइफ को रिलीज करोगे, अपने पास्ट बैगेजेस को रिलीज करोगे, अपनी मेमोरीज को रिलीज करोगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। पर्सनली के लिए वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही लगे, पॉजिटिव रखें। सुबह टेक केयर।